सो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा मैंने इस तरह का सीजीआई ऐड कैसे बनाया। तो उससे जानने के लिए बढ़ते हैं आगे। तो कैमरा ट्रैकिंग के लिए मैंने अपने क्लिप को यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखा है। तो यहाँ पर मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में 3D कैमरा को यहाँ पर ऐड करूँगा न्यू कंपोजिशन बनाकर। तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं एंड डिटेल एनालिसिस पे टिक कर दूंगा, जिससे प्रॉपर्ली एनालाइज होगा एंड सही से ट्रैक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रैक हो रहा है। तो तब तक थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर ये ट्रैक हो चुका है, बट ये हर बार जैसा नॉर्मल ट्रैक नहीं हुआ है। ये इसमें यहाँ पर हमें मैन्युअली से हमारे प्लेन को रोटेट करना पड़ेगा। ऐसा कई बार आपके साथ होगा, तो आपको उसका थोड़ा मैन्युअली रोटेशन वगैरह दे के सेट कर देना है, रोटेशन और पोजीशन को। तो यहाँ पर मैं इसे सेट कर देता हूँ। अगर ज़्यादा कैमरा मूवमेंट नहीं होता तो यहाँ पर ये इस तरह का ट्रैक होता है, जिसमें हमें मैन्युअली करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बार मैं इसे सेट कर देता हूँ एंड हमारे सॉलिड को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड हमारे 3D कैमरा को भी, एंड दोनों को यहाँ पर स्क्रिप्ट में ले जा करके एक्सपोर्ट कर देते हैं जेसोन में एंड आ जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको जिस भी नाम से सेव करना है यहाँ पर आप सेव कर दीजिए एंड यहाँ पर फिर से एक्सपोर्ट कर दीजिए। सो ट्रैकिंग डेटा को ब्लेंडर में इंपोर्ट करने के लिए आपको सभी चीज़ों को पहले डिलीट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट में अपना जेसोन फाइल को यहाँ पर ऐड करना है। एंड यहाँ पर कैमरा व्यू में आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल आया है, तो यहाँ पर हम इसे वर्टिकल कर देते हैं अपने क्लिप के हिसाब से। तो मैं इसकी वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ एंड इसकी फ्रेम रेट भी कुछ 29.97 थी, तो वो कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अपनी क्लिप को ऐड कर देते हैं बैकग्राउंड इमेजेस में। तो मैं उसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एंड इसके ओपेसिटी को भी फुल कर लेते हैं। एंड यहाँ पर एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर प्लेबैक हमारा आफ्टर इफेक्ट का 0 से स्टार्ट होता है एंड ब्लेंडर का यहाँ पर 1 से। तो यहाँ पर जो कैमरा ट्रैक की जो की फ्रेम्स है वो ऑटोमेटिक 0 पे शिफ्टेड है, तो उसे हमें 1 पर लाना है ऑल सेलेक्ट करके। तो उसे एक फ्रेम पीछे कर लेते हैं। तो अभी ट्रैक थोड़ा और बेटर हो गया उससे। एंड अब यहाँ पर हम इसे मॉडल कर लेते हैं हमारी बिल्डिंग के हिसाब से, मतलब हमारी दुबई की फ्रेम के हिसाब से। तो मैं एक बार इसे मॉडल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे मॉडल कर लिया है एंड अब यहाँ पर एक बार रेंडर सेटिंग सेट कर लेते हैं। तो अभी भी से साइकिल्स में आ जाना एंड यहाँ पर CPU से GPU कंप्यूट, व्यू पोर्ट में इसको 32 पर कर दो एंड रेंडर में इसको 64 एंड इसकी वैल्यू भी 0.5 कर दो एंड डिनोइस में भी ऑप्टिक्स पर टिक कर देना एंड ट्रांसपेरेंट कर दो क्लिप को भी, ताकि हमारा HDR यहाँ पर शो ना, डायरेक्ट क्लिप ही शो हो। एंड यहाँ पर अगर AGX नहीं तो इसे AGX कर देना। एंड यहाँ पर आउटपुट सेटिंग्स में यहाँ पर मेरे कुछ वीडियो में 300 फ्रेम से तो लिख देता हूँ एंड एक्सपोर्ट हमें PNG में करना है, तो इसे PNG कर दो, PNG सीक्वेंस में। एंड फिलहाल हमारी सेटिंग्स फिलहाल सेट हो चुकी है एंड यहाँ पर अब HDR ऐड कर देते हैं हमारे सीन के हिसाब से मैच करता हुआ। एंड अब शेडिंग टैब में जाकर हमारा HDR का रोटेशन और लोकेशन चेंज कर देते थोड़ी, जो कि हमारे एक्चुअल वीडियो के सीन से मैच करे। तो यहाँ पर Ctrl+T प्रेस करके नोड रेंगुलर से यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज आ गई मैपिंग वाली। तो एक बार सीन वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल प्रीव्यू मोड में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा HDR की कुछ सूरज इस साइड है, राइट साइड। तो हमें इसे लेफ्ट साइड लाना है हमारे वीडियो के हिसाब से। तो इसे हम Z एक्सिस में रोटेट कर लेते हैं। तो इसे कुछ 180 डिग्री या फिर 175 या 72 डिग्री रोटेट कर लेते हैं, जो कि हमारे एक्चुअल क्लिप के सन एंगल से मैच करे। एंड अब हम यहाँ पर हमारे क्लिप का जो टेक्सचर है वो हमारा जो पूरी 3D फ्रेम है, जो कि बिल्डिंग वाली फ्रेम है दुबई की, उसके ऊपर ऐड करना है, ताकि उसका रिफ्लेक्शन हमारे प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट्स पर आए तो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पर टेक्सचर्स में अपनी क्लिप को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो नोट्स के अंदर एंड इसकी फ्रेम्स कुछ 100 है तो इसे 300 कर देता हूँ एंड ऑटो रिफ्रेश पे टिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। तो इसे कनेक्ट कर देते हैं हमारे प्रिंसिपल BSDF से एंड इसमें भी Ctrl+T प्रेस कर दो एंड आप देख सकते हो उसके टेक्सचर थोड़े अजीब से, तो इसे विंडो कर दो। तो हमारे कैमरा एंगल के हिसाब से इसके टेक्सचर्स करेक्ट हो जाएंगे एंड इसके कलर्स अभी थोड़े अजीब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने शेडो कैचर ऑलरेडी ऑन कर रखा है। अगर आपके ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन कर देना, जो कि हमारे शेडो को कैप्चर्स करने का वर्क करेगा। एंड इसके कलर्स थोड़े से ज़्यादा डार्क है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऐड करके। एंड इसकी रफनेस भी हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी, बिकॉज हमारी बिल्डिंग थोड़ी सी शाइनी है, ताकि उसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन भी आए एंड शेडोज़ भी आए। एंड इंस्पेक्युलर को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए चलेगा, हमें बस रिफ्लेक्शन ज़्यादा चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा डार्क एरिया में, तो इसके ऊपर इतनी भी ज़्यादा चीज़ें नहीं आने वाली जो हमें कैप्चर करनी पड़े। तो फिलहाल के लिए ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है। तो आ जाते हैं 3D व्यू पोर्ट में। तो यहाँ पर मैं अब एक ट्रैवल बैग का मॉडल ऐड करने वाला हूँ। तो उसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, जो कि मैंने CG ट्रेडर से डाउनलोड किया था एंड उसे यहाँ पर अपनी बिल्डिंग के हिसाब से ऑटोमेटिकली सही से प्लेस कर दिया।
पोजीशन दे दी है। तो आप देख सकते हो रेंडर व्यू में कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम फर्स्ट पोजीशन जहाँ पर हमारे फर्स्ट फ्रेम है वहाँ पर हम इसकी की फ्रेम लगा देंगे लोकेशन रोटेशन स्केल में। एंड जिस फ्रेम पर हमें इसे ऊपर भेजना है उस फ्रेम पर जा कर के इसे ऊपर ले जा कर के की फ्रेम लगा देंगे वहाँ भी, जो कि बहुत ही ईजी है। तो ये हो जाने के बाद हमें इसकी डुप्लीकेट कर लेना है, क्योंकि हमें 2-3 बैग चाहिए। तो आपको फर्स्ट फ्रेम पर आकर इसको डुप्लीकेट कर लेना है। एंड अगर आप अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो दोनों साथ में जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको वापस फर्स्ट फ्रेम पर आना है एंड जो डुप्लीकेट मॉडल है उसके जो की फ्रेम्स है उन्हें आगे शिफ्ट कर देना है, जिससे उसकी पोजीशंस आगे पीछे खिसक जाएगी। तो आपको वापस एनिमेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड अब अगर अप्लाई करोगे तो दोनों साथ में चलेंगे। एंड यहाँ पर इसका टेक्सचर आप कॉपी कर देना, जिससे आपका एक नया टेक्सचर क्रिएट होगा। अगर आप उसी में चेंजेस करोगे तो आप दोनों में कलर्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए आपको कॉपी करने के बाद ही कलर्स चेंज करने हैं। एंड अब यहाँ पर मैंने क्रेन मशीन का और एक और बैग का मॉडल ऐड कर दिया है, जिसको मैंने ऑटो पहले ही अटैच कर दिया है, पेरेंट कर दिया है अपने क्रेन से। जो कि हम प्ले करेंगे तो हमारे क्रेन के अंदर एनिमेशन दे दिया है, जो कि बस खाली जेड एक्सिस में रोटेशन देना है, जो कि बहुत ईजी है, आप भी कर लोगे। तो बस इसे मैंने इस तरह से एनिमेट करा है एंड हमारे बैग को अपने इससे पेरेंट कर दिया है ताकि इसके साथ में चले। तो बस इस तरह से आपको अपने बैग को भी पेरेंट कर देना है। एंड यहाँ पर आप कंस्टेंट में चाइल्ड ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि हम आगे करेंगे सेकंड वाले मॉडल को उठाने के लिए। चाइल्ड ऑफ को ऑन एंड ऑफ। तो एक बार 3D व्यू पोर्ट में आते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड कुछ फ्रेम आगे जाते हैं मैंने बैग को वहाँ पर गिरा नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पर इसे स्केल छोटा कर दिया, जिससे वो गायब हो जाएगा। तो सभी को ऐसा फील आएगा जैसे बैग को हमने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। एंड सेकंड बैग में मैंने यहाँ पर चाइल्ड ऑन ऑफ लगा दिया है। जिस फ्रेम पर हमें उसे उठाना है उस फ्रेम पर मैंने यहाँ पर इसे ऑन करा है, बाकी सारी फ्रेम्स तक मैंने इसे ऑफ रखा है। एंड अगर आपको समझ नहीं आता ये चाइल्ड ऑफ वगैरह क्या है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी कार एनिमेशन वाले वीडियो में इस चीज़ को बताया कि इसका कैसे यूज़ करना है, तो आप वो वीडियो भी एक बार चेकआउट कर लेना। एंड अब हमें यहाँ पर शेडोज़ एंड 3D ऑब्जेक्ट्स की अलग लेयर निकालनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर होल्ड आउट कर दूंगा इसे। तो यहाँ पर जिस लेयर में हमारा जिस कलेक्शन में हमारा शेडो कैचर है, जो कि हमारी बिल्डिंग है, उसे हम होल्ड आउट कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हट चुकी है, सिर्फ 3D मॉडल्स दिख रहे हैं। एंड एक और हमें कलेक्शन बनानी है दूसरी लेयर्स, जिसमें हम बाकी चीज़ों को होल्ड आउट कर देंगे। तो वो सब हट चुके हैं, सिर्फ उनकी शेडोज़ दिख रही है। तो इसे शेडो नाम दे देते हैं। तो हमारी एक होगी बैक लेयर, एक होगी शेडो लेयर। तो अब कंपोजिटिंग में यहाँ पर हमारे रेंडर सेटिंग सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक रेंडर लेयर ऐड कर दूँ एंड एक फाइल आउटपुट नोड ऐड कर दूँ। एक में बैक कर दो और एक में शेडो कर दो। एंड इस फाइल आउटपुट की प्रॉपर्टीज़ में एक और लेयर बना दो ऐड इनपुट करके शेडो वाली। तो इमेज को इमेज से कर दो कनेक्ट एंड शेडो को शेडो से कर दो कनेक्ट। एंड जो भी लोकेशन आपको सेट करनी है वो कर देना अपने हिसाब से। एंड बस इसे रेंडर कर दो, तो दोनों लेयर्स एक साथ रेंडर हो जाएगी। एंड रेंडर होने के बाद इन लेयर्स को कंबाइन कर दो, जैसे हम हर बार करते हैं। एंड हमारा वीडियो रेडी है।